लोग कहते हैं वो पागल है, सनकी है, कुछ भी कर सकता है। जो कहता है वो करके दिखाता है। जो मान लिया वो ठान लिया, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की सुनता कहाँ है। जिद्दी है, पूरी तरह से पागल है। मैं कहता हूँ पागलपन भी एक हुनर है, एक गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है। कामयाबी के लिए आपका पागलपन आपकी भूख ही वह ऊर्जा है जो सब कुछ हासिल होने के बाद भी आपको मुकाम तक पहुंचने के लिए बार बार प्रेरित करती है। जब आपके अंदर ऐसी जिद, ऐसा पागलपन होता है तो आप लीडर बनते हैं। ऐसे ही पागलपन, ऐसी ही जिद से आज आप सब रूबरू होने जा रहे हैं। आज़ादी के लिए पागलपन कितना हो सकता है, उस पंछी से पूछो जो गुलामी के पिंजड़े में बंद हो। आज़ादी का पागलपन कितना बड़ा हो सकता है, उस बब्बर शेर से पूछो जो चिड़ियाघर में भीगी बिल्ली बनकर जंजीरों में बंधा पड़ा है। कहते हैं ब्रिटेन में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। पूरे यूरोप, अफ्रीका और एशिया जैसे बड़े महाद्वीपों में 200 से अधिक राष्ट्रों को उसने अपना गुलाम बना लिया था। निश्चित ही बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, इतनी बड़ी सत्ता को उखाड़ फेंकना एक निहत्थे इंसान के लिए, और वो भी जिसने हिंसा न करने की कसम खा ली हो, कल्पना मात्र ही है, एक इमेजिनेशन ही है। सच में इतने विशाल साम्राज्य की खिलाफत की हिम्मत आज़ादी के पागलपन में ही हो सकती है। जी हाँ, मेरा इशारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तरफ ही है, जिन्होंने बिना तलवार, बिना ढाल अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी। जो चले थे अकेले, एक लाठी का सहारा था। देखते ही देखते देशभक्तों की फौज तैयार कर डाली और अंग्रेजी सत्ता को न सिर्फ भारत से बल्कि अन्य कई राष्ट्रों से खदेड़ने में निर्णायक भूमिका निभा डाली। मोटिवेशन इंडिया और पूरा भारतवर्ष आज़ादी के इस पागलपन को सम्मान देता है, सैल्यूट करता है। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसा पागलपन, ऐसी जिद होती है। लक्ष्य हासिल करने के लिए पागल बनना पड़ता है और वही जिद्दी पागल इंसान कुछ हट के कर गुजरता है। यदि ऐसा ना होता तो शायद धीरूभाई अंबानी इंडियन बिजनेस टाइकून कभी ना होते। एक गैस स्टेशन पर छोटी मोटी नौकरी करने वाला इंसान, 1 रुपए से बिजनेस शुरू करने वाला इंसान, जिसने यह साबित किया कि ऊंचा उड़ना सिर्फ पैसों के दम पर नहीं होता, बल्कि आपके हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। यदि आप में जज्बा है, जुनून है, सफलता के लिए पागलपन है, तो असंभव कुछ भी नहीं हो सकता। आप भी अंबानी की तरह पूरी दुनिया को अपने हुनर के दायरे में समेट सकते हैं, कल भी, आज भी, हमेशा हमेशा के लिए। वाल्ट डिज्नी ने एक कलाकार के रूप में अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति से पूरी दुनिया के अनगिनत बच्चों में खुशियां बिखेरी हैं, पर शुरू में ऐसा ना था। वाल्ट डिज्नी को कैंसास सिटी स्टार से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके एडिटर ने यह महसूस किया कि उनके पास कल्पना शक्ति, सोचने समझने की क्षमता और अच्छे विचारों की कमी है, पर अपनी कला, अपनी सोच के लिए उनका पागलपन ही था जिसके बल पर उन्हें एनिमेशन फिल्मों की दुनिया में 22 बार ऑस्कर अवार्ड दिया जा चुका है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। उनके द्वारा बनाई गई कंपनी द वाल्ट डिज्नी कंपनी आज दुनिया की टॉप मीडिया कंपनीज में शामिल है। एक जिद्दी इंसान कभी शांत नहीं हो सकता। उसका पागलपन तब तक दौड़ता है जब तक सफलता उसके सामने घुटने न टेक दे। आपकी जिद, आपका पागलपन आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। सोचिए, अपने बचपन में एक कम बोलने वाला बालक, जिसे किसी से बातचीत करने में भी तकलीफ होती हो, जिसके माता पिता उसके भविष्य को लेकर बहुत सोच में डूबे रहते हों, जिसे लोग पागल, मंदबुद्धि कहकर बुलाते हों, वही इंसान आगे चलकर मानव इतिहास का सबसे प्रखर, सबसे तीव्र बुद्धि का वैज्ञानिक बन जाए। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, जिनके द्वारा प्रतिपादित बहुत से वैज्ञानिक सिद्धांतों, नियमों, प्रकल्पनाओं से आज भी दुनिया को विकास की सीढ़ी मिलती है। उनके बचपन में उनके अध्यापकों ने भी यह स्पष्ट कर दिया था कि यह बालक मंदबुद्धि है, पागल है, यह व्यवहार में सभी बच्चों की तरह कभी नहीं बन सकता। लेकिन ये उनका पागलपन ही था जो दुनिया ने 1921 में नोबेल पुरस्कार और 1999 में टाइम मैगजीन में उन्हें 20वीं शताब्दी का शताब्दी पुरुष घोषित किया गया। जब आंखों में मंजिलें होती हैं, चाहे जितना आप गिरते संभलते रहिए, मुश्किलें, आंधियां आती ही रहेंगी, लेकिन आपकी जिद, आपका पागलपन आपके अंदर जलता रहेगा। आज इन्फोसिस देश की दूसरी नंबर की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। नारायण मूर्ति इन्फोसिस जैसी बड़ी टॉप लीडिंग आईटी कंपनी के को फाउंडर हैं।
बहुत कम लोग जानते हैं कि नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस की नींव अपनी पत्नी से 10,000 रुपये उधार लेकर रखी थी। आज उनका मुकाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उनका नाम फॉर्च्यून पत्रिका में भारत के 12 सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में शामिल है। टाइम्स पत्रिका में भारतीय उद्योग जगत में अतुल्य योगदान के लिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर कहा जाता है। सपने सभी देखते हैं, पर उन्हें पूरा करने का पागलपन, हौसला, जज्बा कुछ ही लोग दिखा पाते हैं। रिस्क तो हर जगह होता है। रिस्क से डरना मना है, क्योंकि जीत डर के आगे ही होती है। आपको अपने मोटिव के लिए ऐसी ही जीत, ऐसा ही पागलपन अपने अंदर ढूंढना होगा। आप भी पागल बनिए अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उद्देश्यों के प्रति, अपनी सफलता के लिए। फिर क्या, जितना बढ़ सकते हो उतना बड़े हो जाओ, जितना बन सकते हो उतना बड़ा बन जाओ। जमाने की फिक्र छोड़ो, जमाना हमको नहीं बनाता, हम जमाने को बनाते हैं। अगर इस मोटिवेशन ने आपको सही मायनों में मोटिवेट किया हो तो मोटिवेशन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट करें।